हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 1 व्हाट इज़ लॉन्ग व्हाट इज़ राउंड का आज हम लोग पार्ट 2 सीखेंगे वार बुक में से। तो आप देख ही पा रहे हो, पेज नंबर है 8, स्लाइड एंड रोल। तो स्टूडेंट्स, आप अभी जो पिक्चर्स में देख पा रहे हो, रोल ऑब्जेक्ट में से क्या है? रोल ऑब्जेक्ट है, ये जो रोल ऑब्जेक्ट है, रोल ऑब्जेक्ट में मार्बल है, स्ट्रॉबेरी है, एग है, फिर नेक्स्ट ऑरेंज है, बॉल है, टोमेटो है, वाटरमेलन है। ये सब रोलिंग ऑब्जेक्ट है। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश करोगे तो ये रोलिंग होके जाता है, गोल गोल घूम के जाते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट बॉक्स में क्या है? स्लाइड ऑब्जेक्ट। ठीक है। अभी जो ऑब्जेक्ट का पिक्चर आप देख पा रहे हो, अगर ये ऑब्जेक्ट को आप धक्का लगा के पुश करोगे तो क्या होकर जाता है? स्लाइड होकर जाता है। जिसमें से बैग है, लंच बॉक्स है, स्केल है, पेंसिल बॉक्स है, बुक है, ब्रिक है एंड इरेजर है। ये छोटके भी होता है, नोटबुक भी होता है। ठीक है। अभी नेक्स्ट जो बॉक्स है, इसमें स्लाइड एंड रोल। मतलब अभी जो ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हो, ये स्लाइड होके भी जाता है और रोल होके भी जाता है। ठीक है। जैसे मिरर आप ऐसा गोल घुमाओगे तो रोल होके जाएगा, ऐसा आप सुलाने के बाद आप पुश करोगे तो ये स्लाइड होके जाता है। जैसे मिरर है, व्हील है, कॉइन है, वाटर बॉटल है, बर्थडे कैप है, रिंग है और राउंड बॉक्स है। ठीक है। ये स्लाइड एंड रोल दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। स्लाइड होके भी जाता है और रोलिंग होके भी जाता है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 9। क्या लिखा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन एंड राइट डाउन द आंसर इन द बॉक्स। तो इस ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन का नीचे, तो ये क्वेश्चन में से सही आंसर चूज करके आपको बॉक्स में लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? हाउ डज ए बॉल लाइक ऑब्जेक्ट मूव व्हेन पुश्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस। मतलब आप फ्लैट सरफेस के ऊपर आप बॉल को पुश करो तो क्या होकर स्लाइड होकर जाता है, रोल होकर जाता है, फिर राउंड होके जाता है, क्या होकर जाता है? तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, रोल होकर जाता है। ठीक है ना। आप बॉल को फ्लैट सरफेस के ऊपर बॉल को आप पुश करोगे तो क्या होता है? वो रोल होकर जाता है। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है? व्हाट डू यू कॉल इट व्हेन ए बॉक्स मूव व्हेन यू पुश इन ऑन ए फ्लैट सरफेस। मतलब एक फ्लैट सरफेस के ऊपर अगर आप बॉक्स को पुश करो तो क्या होकर जाता है? वो स्लाइड होकर जाता है। क्योंकि हम लोग पहले ही सीखा है, लंच बॉक्स हो, कोई भी बॉक्स हो, उसको फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस है। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए। तो बॉक्स में आप लिखोगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन यू पुश एन एग ऑन द फ्लोर इट विल रोल। क्योंकि अगर अंडा जो है, जो एग है, हम लोग एग को पुश करते तो क्या होकर जाता है? वो रोल रोल घूमता है, गोल गोल घूमता है। इसीलिए ऑप्शन बी आएगा, रोल। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रोल व्हेन पुश। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑप्शन पे जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या इसमें से रोल होकर कौन सा ऑब्जेक्ट जाता है? ऑरेंज, टमाटो, मार्बल और ऑल ऑफ दिस। तो ऑरेंज भी गोल होकर जाता है, रोल होकर घूमता है, टमाटो भी, मार्बल भी। तो इसमें आप क्या लिखोगे? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। मतलब ये जो सारे थिंग्स है, ये सभी रोल होकर जाता है। तो इसमें आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। which one of the following can slide as well as roll when pushed। तो इसमें क्या होगा? नीचे जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा थिंग्स जो रोल होकर भी जाता है और स्लाइड होकर भी जाता है? तो इसमें से देखो, ऑरेंज है, स्केल है, इरेजर है, वाटर बोतल है। तो ऑरेंज रोल घूमता है लेकिन स्लाइड नहीं होता है, स्केल स्लाइड होता है, रोल नहीं होता है, इरेजर स्लाइड होकर जाता है, रोल नहीं होता है। इसमें से जो ऑप्शन डी है, वाटर बॉटल, ये स्लाइड होकर भी जाता है और रोल होकर भी जाता है। और वाटर बॉटल को आप सुला के थोड़ा पुश करो तो गोल 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 घूमता है, और खड़ा करके थोड़ा पुश करो तो स्लाइड होकर जाता है। तो स्लाइड होकर भी जाता है और रोल होकर भी जाता है। इसमें से ऑप्शन डी आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको सही आंसर को टिक और गलत आंसर को क्रॉस करना है, ठीक है। फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स पुट ए टिक, फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, व्हेन ए स्क्वायर बॉक्स मूव व्हेन पुश्ड इट इज कॉल्ड रोलिंग, क्रॉस, ये गलत है ना। क्वेश्चन 2, ए ड्राम कैन स्लाइड एज वेल एज रोल, राइट, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ड्राम जो है वो स्लाइड होके भी जाता है और रोल होके भी जाता है, इसीलिए इसमें टिक मार्क आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वन कैन नॉट मेक ए टावर ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग ओनली कर्व सरफेस, राइट, ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4, बुक्स व्हेन पुश रोल, नहीं है, गलत है, क्योंकि बुक को हम लोग पुश करने से रोल होता है, नहीं, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, बुक को पुश करने के बाद वो स्लाइड होकर जाता है, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन यू पुश ए रिंग इट कैन स्लाइड एज वेल एज रोल, राइट, क्योंकि हम लोग इसका पहले भी पढ़ चुके, रिंग जो है ये स्लाइड होकर भी जाता है और रोल होकर भी जाता है ना। अभी नेक्स्ट पेज है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है आपको, पेज नंबर है 10, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स क्या लिखा है, अ मार्बल, इसमें कुछ ऑप्शन दिया गया है, रोल, स्लाइड, रोल एंड स्लाइड। मार्बल हमेशा रोल होकर ही जाता है, तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में आप क्या लिखोगे, रोल। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन ए वाटर बॉटल इज पुट इट, वाटर बॉटल को हम लोग पुश करें तो कैन रोल एंड स्लाइड दो ही होता है, तो इसलिए इसमें ये लिखा मैंने, तो आप भी लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन ए व्हील इज पुश्ड इट, अगर आप पहिया को तो पुश करोगे तो क्या हो, कैन रोल भी होता है, स्लाइड भी होता है, तो इसीलिए क्या आएगा, कैन रोल एंड स्लाइड। क्वेश्चन 4, व्हेन ए पेंसिल बॉक्स इज पुश्ड इट, अगर पेंसिल बॉक्स, कंपास बॉक्स, पेंसिल बॉक्स को हम लोग पुश करते हो तो रोल होकर जाता है क्या, स्लाइड होकर जाता है, तो स्लाइड होकर जाता है, तो इसीलिए फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, व्हेन ए कॉइन इज पुश्ड इट, अगर आप कॉइन को पुश करोगे तो क्या होता है, कॉइन स्लाइड भी होता है और रोल भी होता है, तो इसलिए फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, कैन रोल एंड स्लाइड। ओके, नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट रोल, थिंक वाई, पुट ए टिक फॉर द ऑब्जेक्ट दैट रोल। जो इसमें से जो बहुत सारे आप ऑब्जेक्ट देख पा रहे हो, इसमें से जो रोल होकर जाता है वो ऑब्जेक्ट को आप टिक मार्क करना है। जैसे देखो इसमें कैरट रोल होकर जाता है और ऑरेंज, तो इसीलिए 2 बॉक्स में टिक मार्क आएगा। नेक्स्ट फॉर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट स्लाइड, थिंक वाई, पुट ए टिक फॉर द ऑब्जेक्ट दैट स्लाइड, मतलब आपको टिक मार्क का भी क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट स्लाइड होकर जाता है इसमें आपको टिक मार्क करना पड़ेगा। तो आप देख ही पा रहे हो, बुक स्लाइड होकर जाता है, स्केल होता है, तो इसीलिए ये 2 बॉक्स में टिक किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 16 क्या लिखा है, फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट कलर द स्क्वायर, ऑरेंज, ऑरेंज है, रेड, रेड, रेड फॉर थिंग्स दैट स्लाइड, green for things that roll and blue for things that roll as well as slide। मतलब देखो देखो जो स्लाइड ऑब्जेक्ट है उसमें आपको रेड कलर करना है, जो रोल होकर जाता है उसमें आपको ग्रीन कलर करना है, एंड जो रोल एंड स्लाइड 2 ही होता है उसमें आपको क्या सा कलर करना है, ब्लू कलर करना है। तो स्टूडेंट्स आप देखो मैं कलर पूरा करके दिया, ओके, तो आप ये देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो स्लाइड होकर जाता है उसमें आप रेड करोगे, ठीक है, जो रोल होकर जाएगा उसमें आप ग्रीन करोगे, और जो स्लाइड और रोल 2 ही होता है उसमें आप ब्लू कलर करोगे। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, पेज नंबर 11, इसमें क्या लिखा है, along which surface are object placed on one over the अदर टू मेक ए टावर, मतलब आपको कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ थिंग्स का नाम लिखना पड़ेगा जिसके ऊपर आप टावर बना सकते हो। ये हम लोग टेक्स्ट बुक में पढ़े हैं, तो इसमें से आपको कुछ थिंग्स का नाम मैं लिख कर दिया, तो आप क्या लिखोगे, टू मेक ए टावर वी नीड सम फ्लैट सरफेस, लाइक लंच बॉक्स हो सकता है, लंच बॉक्स के ऊपर हम लोग बहुत सारे लंच बॉक्स रख कर टावर बना सकता है, ब्रिक हो सकता है, ब्रिक के ऊपर हम लोग बहुत सारी ब्रिक रख कर टावर बना सकते हैं, बुक्स हो सकता है, इरेजर हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या लिखा है, ट्राई टू प्ले दिस गेम विथ ए कॉइन एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो
अब अच्छे से देखो। डज ए कॉइन रोल? यस। डज ए कॉइन स्लाइड? स्लाइड भी होता है, यस। नेक्स्ट, कैन यू मेक 5 रुपीज़? राइट, स्लाइड लाइक दिस? राइट, इसमें भी आएगा यस। ठीक है। स्टैंड दिस लाइट? राइट, इसमें भी आप क्या करोगे? यस करोगे। नेक्स्ट, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? आप एक कॉइन लो और उसमें स्प्रिंग करो, तो क्या लिखा है? डज इट लुक लाइक ए बॉल? यस। अगर आप 5 रुपीज़ कॉइन को ऐसा रखकर गोल करके ऐसा स्प्रिंग करोगे, घुमाओगे, तो एक बॉल के जैसा ही दिखता है, तो इसीलिए आप यस जो है बॉक्स में आप यस कर सकते हो। नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट्स? 19, सर्किल द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी स्टैक्ड वन ओवर अनदर। मतलब आपको वो ऑब्जेक्ट को सर्किल करना है जिसके ऊपर आप जो स्टैक्ड ऑब्जेक्ट है, स्टैक है, जिसके ऊपर आप टावर बना सकते हो, है ना। जैसे मैचिस बॉक्स हो सकता है जिसके ऊपर हम लोग टावर बना सकते हैं, कंटेनर हो सकता है जिसके ऊपर हम लोग टावर बना सकते हैं, डाइस हो सकता है, राइट। तो आप इसको ये सब ऑब्जेक्ट को आप सर्किल करोगे जिसके ऊपर आप टावर बना सकते हो, ठीक है। जैसे आप बॉल नहीं हो सकता है, ऑरेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। जो जिसके ऊपर आप टावर बना सकते हो, मैं वो ऑब्जेक्ट को टिक मार्क कर दिया। ओके, तो स्टूडेंट्स चैप्टर 1 आज कंप्लीट हो चुका है। मैं आशा रखती हूँ आपको पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। आज मैं पार्ट 2 का आपको वीडियो भेज रही हूँ, तो आप पार्ट 2 भी कंप्लीट करके रखोगे। थैंक यू।